जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। उपस्थित है एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। हिंदू धर्म में सूतक और पातक नाम से दो परंपराएं प्रचलित हैं। किसी के भी घर परिवार में कोई शांत हो जाए या फिर स्वर्ग चला जाता है तो उस परिवार का घर में सूतक लग जाता है। मृतक के जितने भी खून के बंधु बांधा होते हैं उनके सभी के घर में सूतक माना जाता है। क्या होता है ये सूतक और कितने समय तक का होता है, जानिए इस संबंध में संक्षिप्त जानकारी। हम जानेंगे सूतक के कितने प्रकार होते हैं। सूतक का संबंध जन्म मरण के कारण हुई अशुद्धि से है। जन्म के अवसर पर जो भी नाल काटा जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया के दौरान जो भी हिंसा होती है उसमें लगने वाला दोष या पाप प्रायश्चित के रूप में पातक माना जाता है। इस तरह मरण में फैली अशुद्धि से सूतक और दाह संस्कार से हुई हिंसा के दोष या पाप से प्रायश्चित स्वरूप पातक माना जाता है। जिस तरह घर में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पातक कहते हैं। सूतक और पातक की परिभाषा इससे अलग भी है। जैसे व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात गोत्रज तथा परिजनों को विशिष्ट काल अवधि तक अशुचित्व और अशुद्धि प्राप्त होती है, उसे सूतक कहते हैं। अशुचित्व अर्थात अमंगल और शुद्ध का विपरीत रूप होता है अशुद्धि। चलिए जानते हैं कि सूतक और पातक कब कब लगता है। जन्म काल, ग्रहण काल, स्त्री के मासिक धर्म का काल और मरण काल में सूतक और पातक का विचार किया जाता है। सभी के काल में सूतक के दिन और समय का निर्धारण अलग अलग होता है। सूतक और पातक का समय क्या होता है? पहला है मृतक व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन तथा अंतर्क्रिया करने वाले को 12 से 13 दिन संपिंडीकरण तक सूतक पालन कड़ाई से करना होता है। मूलतः यह सूतक काल 1.25 माह तक चलता है। 1.25 माह तक कोई भी किसी के घर नहीं जाता है। 1.25 माह अर्थात 37 से 40 दिन। 40 दिन में नक्षत्र का एक काल पूर्ण हो जाता है। घर में कोई सूतक, बच्चे का जन्म हो या पातक कोई मर जाए तो यह 40 दिन का सूतक या पातक लग जाता है। दूसरा है, ऐसा भी कहा जाता है कि 7 पीढ़ियों पश्चात 3 दिन का सूतक माना जाता है, लेकिन यह निर्धारित करना कठिन है। मृतक के अन्य परिजन जैसे मामा, भतीजा, बुआ इत्यादि परिजन कितने दिनों तक सूतक का पालन करें, यह संबंधों पर निर्भर है तथा उसकी जानकारी पंचांग व धर्मशास्त्रों में दी जाती है। लेकिन जिसका संबंध रक्त से है, जो कुटुंब का है, परिवार का है, उसे ऊपर बताए नियमों अनुसार ही चलना होता है। तीसरा है, जन्म के बाद नवजात पीढ़ियों को हुई असुचिता 3 पीढ़ी तक 10 दिन, 4 पीढ़ी तक 10 दिन, 5 पीढ़ी तक 6 दिन गिनी जाती है। एक रसोई में भोजन करने वालों के पीढ़ी नहीं गिनी जाती है। यह पूरा 10 दिन तक सूतक का पालन करते हैं। प्रसूति, नवजात की मां को 45 दिन का सूतक रहता है। प्रसूति स्थान 1 माह अशुद्ध माना जाता है, इसलिए कई लोग अस्पताल से घर आते हैं तो वह स्नान करते हैं। पुत्री का पीहर में बच्चे का जन्म में 3 दिन का, और अगर बच्चे का जन्म ससुराल में होता है तो वहां पे 10 दिन का सूतक माना जाता है। यही मरण के अवसर पर दाह संस्कार में इत्यादि में हिंसा होती है। इसमें लगने वाले दोष या पाप के प्रायश्चित के स्वरूप पातक माना जाता है। जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है उस दिन से पातक के दिनों की गणना होती है, ना कि मृत्यु के दिन से। अगर किसी घर का सदस्य बाहर है तो जिस दिन उसे सूचना मिलती है उस दिन तक उसके पातक लगता है। अगर 12 दिन बाद सूचना मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं। अगर परिवार की किसी स्त्री का गर्भपात हुआ है तो जितने माह का हुआ है उतने दिन का ही पातक माना जाएगा। घर का कोई सदस्य मुनि, साध्वी है या साधु है, उसे जन्म मरण का सूत्रक नहीं माना जाता है, किंतु उसका ही मरण हो जाने पर उसका 1 दिन का पातक लगता है। छठा है, किसी की शव यात्रा में जाने को 1 दिन,
मुर्दा छूने को 3 दिन और मुर्दे को कंधा देने वाले को 8 दिन की अशुद्धि मानी जाती है। घर में कोई आत्मघात कर ले तो 6 माह का पातक माना जाता है। 6 माह तक वहां भोजन और जल ग्रहण नहीं किया जा सकता। वह मंदिर नहीं जा सकता और ना ही उस घर का द्रव्य मंदिर में चढ़ाया जाता है। इसी तरह घर के पालतू गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी इत्यादि को घर में बच्चा होने पर 1 दिन का सूतक, परंतु घर से दूर बाहर जन्म होने पर कोई सूतक नहीं रहता। बच्चा देने वाली गाय, भैंस और बकरी का दूध क्रमशः 15 दिन, 10 दिन और 8 दिन तक अशुद्ध रहता है। सूतक के नियम क्या क्या हैं? पहला नियम, सूतक और पातक में अन्य व्यक्तियों को स्पर्श ना करें, कोई भी धर्म, व्रत अथवा मांगलिक कार्य ना करें और सामाजिक कार्य में भी सहयोगी ना बने। तीसरा है, अन्यों की पंगत में भोजन ना करें, किसी के घर ना जाएं और ना ही किसी भी प्रकार का भ्रमण करें। घर में ही रहकर नियमों का पालन करें। अन्य नियम है, किसी का जन्म हुआ है तो अशुद्धि का ध्यान रखते हुए भगवान का भजन करें और यदि कोई मर गया है तो गरुड़ पुराण सुनकर समय गुजारें। सूतक या पातक काल समाप्त होने पर स्नान अथवा पंचगव्य सेवन कर शुद्ध हो जाएं। सूतक पातक की अवधि में देवशास्त्र, गुरु पूजन, प्रक्षाल, आहार आदि धार्मिक क्रियाएं वर्जित होती हैं। 8वां है नियम, जिस व्यक्ति या परिवार के घर में सूतक पातक रहता है उस व्यक्ति और परिवार के सभी सदस्यों को कोई छूता भी नहीं है। वहां का अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। वह परिवार भी मंदिर सहित किसी के घर नहीं जाता है और सूतक पातक के नियमों का पालन करते हुए उतने दिनों तक अपने घर में ही रहता है। परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक स्थलों से दूर रहने को बोला जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।